हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर, जहाँ पे डेली देखते हैं हम लोग एक प्रॉब्लम टेक क्वेश्चन को। लेकिन स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल थॉट के साथ। और आज का थॉट भी हमारे साथ विनायक जी ने शेयर किया है, विच इज नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज लाइफ नेवर स्टॉप्स टीचिंग। हम लोग देखते हैं ना कि लाइफ के हर एक फेज में हमें कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। तो जब लाइफ हमें सिखाने से नहीं डरता तो हम लोग सीखने से क्यों डरते हैं। इसलिए कोई भी उम्र हो, और हाँ, सिखाने वाला आपसे उम्र में छोटा भी हो सकता है, आपसे उम्र में बड़ा भी हो सकता है, इसलिए सीखने में कभी शर्म मत करना। तो बस यही था आज का थॉट ऑफ द डे। चलते सीधा आज के क्वेश्चन पे। तो आज का क्वेश्चन क्या है, सीरियलाइज एंड डीसीरियलाइज अ बाइनरी ट्री। हमें ना दो फंक्शन बनाने हैं। एक है सीरियलाइज, जिसमें आपको रूट दे दिया जाएगा और आपको एक एरे रिटर्न करना है। अब ये एरे का काम क्या होगा कि जब भी डीसीरियलाइज में हम लोग इसी एरे को भेजेंगे ना, तो वो वापस से हमें वो बाइनरी ट्री बना करके दे देगा। तो बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। और अगर आपने लास्ट 4-5 दिन से हमें फॉलो किया है और ये बाइनरी ट्री के क्वेश्चंस को बनाया है, तो आपको पता है कि बाइनरी ट्री के क्वेश्चंस में ना जो इंपॉर्टेंट चीज रखता है वो रखता है ट्रैवर्सल। यानी कि अगर मुझे इस रूट को ट्रैवर्स करके इस एरे में डालना है, तो हमें कौन सा ट्रैवर्सल चूज करना है, दैट इज ओनली द मेन थिंग। ठीक है, तो अब आप ही बताओ, अगर मैं एक एरे में कुछ भी डाल सकता हूँ, ठीक है, या तो आप इन ऑर्डर डालोगे, प्री ऑर्डर डालोगे, पोस्ट ऑर्डर डालोगे, जो भी आप ट्रैवर्सल चूज करो। लेकिन ये सोचो कि जब हम लोग डीसीरियलाइज करना रहेगा, हम लोग क्या करेंगे, एरे के फर्स्ट इंडेक्स से उठाएंगे। अब जब फर्स्ट इंडेक्स उठा रहे हैं और ट्री बना रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे सबसे पहले चाहिए रूट। तभी तो मैं लेफ्ट और राइट में जा सकता हूँ। अब आप ही बताओ, ऐसा कौन सा ट्रैवर्सल है जिसमें आप सबसे पहले इस रूट को चूज करोगे। आपका आंसर सिंपल आ जाता है कि हमारा प्री ऑर्डर होना चाहिए। तो बस अगर आपको पता ही है कि हमारा प्री ऑर्डर होना चाहिए, तो उसी प्री ऑर्डर को हम लोग अपने एरे में डालेंगे। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले यहां पे ले लेता हूं एक वेक्टर इंट एरे, जिसे मुझे रिटर्न करना है। ठीक है, और मैं बोलूंगा कि आप क्या करो, एक प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल कर दो। प्री ऑर्डर में क्या करेंगे, रूट को भेजेंगे और ARR को भेजेंगे, और इसके बाद हम लोग रिटर्न कर देंगे अपने ARR को। यानी कि ये ARR हमारा कॉल बाय रेफरेंस होना चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ वॉइड, हमारा हो जाएगा यहाँ पर प्री ऑर्डर, और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे सबसे पहले नोड पॉइंटर रूट को, और जो दूसरा होगा मेरा वेक्टर इंट एरे, वो होगा कॉल बाय रेफरेंस। बस इतना ही हम लोगों को ख्याल रखना है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो मेरा बेस कंडीशन कि अगर मेरा रूट जो है वो इक्वल टू नल PTR आ गया। अब आप ही बताओ, अगर मैं एक एरे रख रहा हूँ और मुझे लीफ नोड को भी ट्रैक रख करके रखना है, तब मैं क्या करूँगा, तो मैं ट्रैकर के लिए एक मार्कर डाल देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर दिया गया है कि जो भी मेरा वैल्यू है ना नंबर का, वो पॉजिटिव होगा, 1 से लेकर के 10⁹ तक होगा, तो मैं क्या करता हूँ, या तो आप 0 रख दो नल PTR के लिए, या तो नेगेटिव वैल्यू रख दो, जो भी आपको रखो। यहाँ पे 0 भी जो है आपका काम कर जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सेव के लिए नेगेटिव रख देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ एरे में मैं पुश बैक करूंगा -1। ये -1 क्या करेगा, एक मार्कर की तरह काम करेगा कि ये मेरा नल नोड है। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। और प्री ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग रूट पे काम करते हैं, यानी कि सबसे पहले मुझे उस वैल्यू को अपने एरे में पुश करना है। तो मैं बोलूंगा कि जो भी मेरा रूट का डेटा था, आप क्या करो, उसको पुश कर दो अपने एरे में, और उसके बाद आप लेफ्ट और राइट के लिए ट्रैवर्स करो। यानी कि मैं उसके बाद प्री ऑर्डर कॉल करूंगा किसके लिए, रूट के लेफ्ट के लिए विद सेम ARR, और उसके बाद मैं प्री ऑर्डर कॉल करूंगा रूट के राइट के लिए। तो ये सिंपल सा हमने प्री ऑर्डर का फंक्शन लिखा। आई होप इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो इसके बाद जब भी आपका एरे आएगा, वो क्या आएगा, आपका प्री ऑर्डर बन करके आएगा। प्री ऑर्डर मतलब पहले रूट, फिर लेफ्ट एंड देन राइट। सो 1 2 फिर -1 आएगा, क्योंकि इसके नीचे जो है वो नेगेटिव है। सिमिलरली 3 आएगा। तो ये हम लोगों को एरे मिल गया यहाँ पर प्री ऑर्डर के बाद, जो हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। अब आती है डीसीरियलाइज की बात, कि जो हम लोगों ने एरे बनाया है उसको हम लोग कैसे डिकोड करके अपना ट्री बनाएंगे। यानी कि यहाँ पे भी हमें कौन सा ट्रैवर्सल चाहिए, प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल ही चाहिए, लेकिन डिकोड वाला चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नया फंक्शन लिखूंगा। मैं बोलूंगा रिटर्न, मेरा जो डीसीरियलाइज है इसी को करेंगे डिकोड लिख देते हैं, मान लो। ठीक है, डिकोड में हम लोग को क्या भेजना है, इसी एरे को भेजना है ना। लेकिन हाँ, हम लोग इंडेक्स को भी भेजेंगे कि कौन सा इंडेक्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो पहला हमारा 0 से शुरू होगा। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे इंडेक्स वेरिएबल में रख देता हूँ, इंट इंडेक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एरे के इंडेक्स को ट्रैक कर रहे हैं, और हर एक इंडेक्स को जाकर के हम लोग रूट बनाएंगे, फिर लेफ्ट और राइट में काम करेंगे। तो अब हम लोग का मेन काम है ये डिकोड फंक्शन लिखना। तो देखो डिकोड क्या करेगा, डिकोड जो है मेरा रिटर्न करेगा एक नोड। तो हम लोग एक नोड पॉइंटर ही ले लेते हैं, क्योंकि यही डिकोड करेगा। नाम दे देते हैं डिकोड, और इसका पैरामीटर क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो एरे होना चाहिए, और हमारा दूसरा जो होगा वो होगा नथिंग बट द इंडेक्स, और हम लोग का दोनों जो है कॉल बाय रेफरेंस ही होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से करते हैं कॉपी। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर इंट ARR। ओके, तो हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर डालेंगे, और उसके बाद हम लोग सेकंड पैरामीटर क्या लेंगे, हमारा लेंगे इंट इंडेक्स। ठीक है, तो ये दोनों हम लोगों ने कॉल बाय रेफरेंस बना दिया। अब सबसे पहला काम क्या होगा, बेस कंडीशन, क्योंकि हम लोग इसको भी रिकर्सिवली कॉल करेंगे ना। हमारा बेस कंडीशन क्या है कि किसी कारण बस हमारा इंडेक्स जो है आगे बढ़ते बढ़ते कहीं एरे के साइज को ओवर तो नहीं कर गया। यानी कि अगर हम लोग लास्ट इंडेक्स तक पहुंच तो नहीं गए। अदरवाइज हम लोग एक चीज देखे थे ना कि हम लोगों ने -1 रखा था, तो हम लोग को वो भी चेक करना है कि क्या एरे का इंडेक्स इक्वल टू -1 है।
अगर ये दोनों केस है, हम लोगों को क्या पता है कि वो मेरा लीफ नोड है, यानी कि मैं करूंगा इंडेक्स को बढ़ाऊंगा एज इट इज, और हम लोग यहाँ से रिटर्न क्या करेंगे, नल पीटीआर, क्योंकि नल पीटीआर का मतलब ये हो गया कि हम लोगों ने -1 लिखा था, तो जो हम लोगों ने प्री ऑर्डर में लिखा उसी को हम लोग यहाँ पर रिवर्स कर दिए। तभी क्या था कि अगर रूट इक्वल टू नल पीटीआर हम लोगों ने एरे में पुश किया था -1, यहाँ पे हम लोग वही चेक करें कि क्या एरे का वैल्यू -1 है, अगर है तो रिटर्न कर दो नल पीटीआर। समझ गए? उसके बाद हम लोग क्या किए थे, रूट के डेटा को एरे में पुश किए थे, यानी कि रूट के साथ काम किए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद सिंपली यहाँ पर रूट क्रिएट करेंगे। तो मैं बोलूँगा नोड पॉइंटर रूट विल बी नथिंग बट हमारा जो न्यू नोड है उसको बना देंगे, और डेटा क्या होगा, जो भी मेरा एरे का इंडेक्स होगा वही डेटा होगा। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा एरे के इंडेक्स को डाल दो, और यहीं पे हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट भी कर सकते हैं ताकि हमारा इंडेक्स जो है इंक्रीमेंट हो जाए, और बस हमारा काम खत्म। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, प्री ऑर्डर में लेफ्ट और राइट के पास गए थे ना, तो यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे कि क्या करेंगे, सबसे पहले रूट के लेफ्ट पे कॉल करेंगे और उसके बाद रूट के राइट पे कॉल करेंगे। ठीक है, अब क्या कॉल होगा, यही फंक्शन कॉल होगा डिकोड। डिकोड में हमें क्या भेजना है, ARR और इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स तो हमने आगे भी बढ़ा दिया, और राइट में भी हमें सेम कॉल करना है, डिकोड को कॉल करेंगे विद ARR एंड हमारा इंडेक्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हमारे रूट को, और ये हमारा क्या काम करेगा, पूरा का पूरा रिस्टोर करके दे देगा। तो हम लोगों ने जो भी प्री ऑर्डर में काम किया एरे में रखने के लिए, उसी प्री ऑर्डर से हम लोगों ने नया ट्री बना लिया। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो कंपाइल रन करके देखते हैं कि हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन है ट्री का। हम लोगों को जो मेन चीज हम लोग को ग्रास्प करना है वो रहता है हमारा क्या, देखो यहाँ पर कुछ इशू आ रहा है, वो रहता है हमारा ट्रैवर्सल। यहाँ पे हम लोगों ने प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल जैसे ही गेस कर लिया, हमारा काम समझो हो गया। अभी यहाँ पे देखते हैं कि हम लोगों ने गड़बड़ क्या किया है। तो हम लोगों का गड़बड़ यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोगों ने कहाँ गड़बड़ किया है। पब्लिक के बाद हम लोगों का यहाँ पे हम लोगों ने क्या मिस किया है, एक्सपेक्टेड कोलोन बिफोर वॉइड, मतलब यहाँ पर आई थिंक कोलोन था क्या, लेट्स सी, यहाँ पे शायद कोलोन हम लोगों ने मिस किया है। तो जी हाँ, बिल्कुल हम लोगों ने यहाँ पे पब्लिक का कोलोन मिस किया था, क्योंकि वो हम लोगों ने गलती से डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो यही था हमारा प्रॉब्लम ऑफ द डे। कोई भी प्रॉब्लम है नहीं यहाँ पर। सो चलो हम लोग सबमिट करके देखते हैं कि हमारा सही से आंसर आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोगों ने सारे के सारे टेस्ट केस पास कर लिए हैं। वी गॉट द गिग बीट। तो यही था सिंपल सा आज का प्रॉब्लम ऑफ द डे का क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।